सो हे गाइस, मेरा नाम है गुरसाहिब और ये हैं जैस्मिन और हमारा 4 महीने का बेटा है कबीर। और हम फिलहाल कर रहे हैं रोड ट्रिप फ्रॉम कैलगरी टू वैंकूवर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर्स की है। और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम कैलगरी से अपना आरवी पिक करके निकल गए थे। कुछ 2 से ढाई घंटे की ड्राइव करने के बाद हम पहुंचे लेक लुई के पास एक लेक लुई कैंप ग्राउंड है, बिल्कुल नेचर के बीच में। वहाँ पे हम रुके थे रात को, अपना डिनर वगैरह किया, टाइम स्पेंड किया, थोड़ी बातें शातें की और फिर अपनी नींद पूरी करने के बाद हम पहुंचे सुबह के टाइम गोल्डन, जो कि लेक लुई से अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे की ड्राइव है। और गोल्डन से आगे रेवलस्टोक के टूवर्ड्स निकलने से पहले मैं आपको फटाफट से आरवी का एक टूर दे देता हूं, हमारे मोटर होम का, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे हम किस चीज के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको सारी चीजें आगे प्रॉपर तरीके से समझ आएंगी। तो फटाफट से आपको एक टूर देता हूँ। तो भाई ट्रिप के लिए निकलने से पहले आप लोगों ने एक आरवी का बढ़िया सा टूर दे देते हैं, सारी चीज़ें दिखा देते हैं कि भाई क्या हिसाब किताब है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, तो आपको ऐसे समझ आ जाएगा। तो यू विल बी एबल टू रिलेट प्रॉपरली। तो फटाफट से अंदर चलते हैं। तो ये है अपनी आरवी की एंट्रेंस। यहाँ से अंदर जाते हैं तो एंटर होते ही सामने अपना आ जाता है लिविंग रूम। तो यहाँ पे अपना सोफा पूरा बना हुआ यू शेप में, टेबल है, ये डिटैच हो जाता है। अगर इसको बेड बनाना है, ये बेड भी बन जाता है। तो टेबल डिटैच करके स्टोरेज में डाल दो तो काम सेट हो जाएगा। यहाँ पे अपना ड्राइवर का काम हो गया। जैस्मिन जी और कबीर ने अपना थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे रख दिया है, लेकिन ये ड्राइवर हो गया। और उसके ऊपर भी क्वीन साइज बेड की जगह बनी हुई है। तो ये जो फ्लैप है ना, ये ऐसे बंद हो जाता है और फिर यहाँ भी एक क्वीन साइज बेड बन जाता है। तो ये भी हिसाब किताब है। और रात को सोने के लिए यहाँ पे कपड़ा लग जाएगा। तो कपड़ा लगने से क्या होगा कि प्राइवेसी मिल जाती है। टीवी भी लगा हुआ है। तो ये सीन है। यहाँ से हम अंदर आए थे और ये भी आपको दिखाता हूँ क्या हिसाब किताब है। लेकिन अपने लिविंग रूम के जस्ट लेफ्ट में अपना ये पूरा किचन वाला सिस्टम बना हुआ। और ये उठ के अपना जो काउंटर टॉप है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है सामान समून रखने के लिए। ये अपना सिंक हो गया। ये अपनी टूटी होगी जिसमें से ऑब्वियसली पानी निकलेगा, अभी तो बंद किया हुआ है। और ये अपना गैस स्टोव है, ये प्रोपेन से चलता है, जिसका कनेक्शन अभी आपको दिखाऊंगा, बाहर है। और नीचे अपना एयर फ्रायर, माइक्रोवेव इसके अंदर सारा है। अब हमने पता नहीं कैसे खुलेगा, बाद में देखते हैं कैसे खुलेगा, लेकिन ये हिसाब किताब है। और फिर किचन के जस्ट राइट में अपना फ्रिज भी है। तो ये हो गया फ्रीज़र। और यहाँ अपना सामान हमने रख दिया थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे अपना सामान आ गया। डबल डोर वाला फ्रिज है, तो ये भी बढ़िया चीज़ हो गई। तो ये हो गया अपना फ्रिज। और फ्रिज के जस्ट राइट में जाएं तो आ जाता है अपना बेड। और बेड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है, मतलब काफ़ी सौदा रख सकते हैं। इट्स गुड। ये सारे कैबिनेट्स वगैरह बने हुए हैं। तो ये बेड हो गया। बेड के जस्ट राइट में जाए तो अपना आ जाता है वॉशरूम, नहाने का और ये वाला काम करने का, दोनों चीज़ें हैं। अपना ये क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट वगैरह भी लगा हुआ, लाइट वाइट है, प्रॉपर स्काई लाइट है, प्रॉपर शावर है। तो बढ़िया है, गर्म पानी भी आएगा, ठंडा पानी भी आएगा। फिर यहाँ पे अपना आ गया क्या कहते हैं, सिंक एरिया, हाथ धोने का, मुंह धोना, अगर ब्रश करना है वो सारा यहाँ पे आ जाता है। तो ये हो गया। तो इसके राइट में आ जाता है अपना क्लोजेट और एक ड्रॉर है। क्लोजेट के अंदर हमने आई थिंक जैकेट वैकेट रख दी है। तो ये सामान आ गया अपना ऑलरेडी। तो ये हो गया। तो ये सामान हो गया। और ये तो आपको दिखाई दिया, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है। इसके ऊपर भी हम सामान रख सकते हैं। इनका भी फिलहाल सामान रखा हुआ है, लेकिन रख सकते हैं। तो ये सीन है। तो ये है अपना घर। 5 दिनों के लिए इसमें अपना ट्रैवल करेंगे कैलगरी से, कहाँ जाना हमने मैं भूल गया, वैंकूवर। तो ये हिसाब किताब है। और ये तो अपना स्टैंडर्ड जो ड्राइव होता है वही है। ये उठा लो। अब फटाफट से आपको बाहर का भी टूर देता हूँ कि बाहर क्या हिसाब किताब है। तो बेसिकली ये अपनी पैसेंजर का डोर हो गया। यहाँ से घर के अंदर एंटर किया था हमने। ये स्टोरेज कंपार्टमेंट है। अभी पता नहीं खुलेगा कि नहीं खुलेगा, चाबी अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है ना। स्टोरेज है बस, मतलब कुछ नहीं, खाली जगह है, स्टोरेज हो जाती है। ये एग्जॉस्ट है, इनको ब्लॉक नहीं करना होता है, क्योंकि जब हीट चलती है कुछ होता है तो यहाँ से एग्जॉस्ट निकलता है। ये अपना पानी, अगर मेरे को इसके अंदर वाटर का टैंक होता है, वो अगर मेरे को भरना है तो यहाँ पे पाइप लगेगी जो कैंप ग्राउंड पे कनेक्शन हो जाता है। तो यहाँ से हम इसमें पानी भर सकते हैं यहाँ से। और फिर ये भी अपनी स्टोरेज है, ये भी अपनी स्टोरेज है। ये काफ़ी बड़ी स्टोरेज है। इसके अंदर स्ट्रोलर और बैगेज वैगेज सब आ जाएगा। काफ़ी बड़ी जगह है। तो इसके अंदर सामान रखेंगे। तो इसको अभी फ़िलहाल बंद कर देते हैं। और इस साइड की अगर बात करूं तो यहाँ पे ये आई डोंट नो क्या है ये, हाँ ये बेसिकली ये बिजली की तार लगाने के लिए, और वो जो मैंने पानी का बताया ना वो इसके लिए। और हाँ, पानी का याद आया, अगर मेरे को टैंक नहीं भरना, डायरेक्ट पानी कनेक्शन चाहिए, तो वो पानी कनेक्शन से कैंप ग्राउंड पे मैं इस पे लगा सकता हूँ पाइप। तो मेरे को सीधा पानी मिलता रहेगा, टैंक नहीं भरेगा, टैंक बाईपास हो जाएगा। तो ये सीन है। तो ये 2 तारें इन्होंने प्रोवाइड की हुई है। और एक ना कनेक्ट ये भी चाहिए होता है। कभी कभी क्या होता है कि इस टाइप का लगा होता है कनेक्टर जो प्लग होता है, तो उसके इसमें ये अपना अडेप्टर लग जाता है। तो ये सीन है। और उसके बाद ये अपना सीवर कनेक्शन हो गया। तो बेसिकली
इसके अंदर क्या होता है कि जो हम सौदा करेंगे लाइक 1 नंबर 2 नंबर, तो यहाँ से निकल जाता है। जब निकालूंगा तब आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है, बट यहाँ फ़िलहाल ये भी सिस्टम है। तो जो भी गंद होगा वो निकल जाएगा। यहाँ अपना तेल डलेगा, ये अपना प्रोपेन है। अगर हमें इस गाड़ी के अंदर हीटिंग चाहिए या फिर क्या कहता है स्टोव चलाना है, तो उसके इसमें प्रोपेन ऑन करनी पड़ेगी। जैसे तो जो लाल लाल ढक्कन है उसके पीछे बटन है, वो मतलब नॉब है, वो बस घुमानी होगी तो प्रोपेन ऑन हो जाएगी। और ये भी अपनी आई गेस ये भी स्टोरेज है। और वहाँ कुछ इनका हीट पता नहीं क्या एक डिवाइस लगा हुआ था, दिखाया था उन्होंने, वो लगा हुआ। और ये मेरा डोर हो गया, यहाँ से मैं एंटर करूँगा। तो ये पूरा टूर है आरवी का। यहाँ भी एक खड़ी है, उधर भी एक खड़ी है। तो ये अपना घर है 5 दिनों के लिए। और हाँ, एक और बढ़िया चीज़ है, ये चीज़ ना एक्सटेंड हो जाती है, ये ना ऐसे बाहर निकल जाती है, तो हमें अंदर जगह काफ़ी मिल जाती है। वो भी अब आने वाली वीडियोस में देखोगे। तो ये हिसाब किताब है, सिस्टम एकदम सेट है। अब फटाफट से निकलते हैं। तो भाई इतना मज़ा आ गया ना, ग्लेशियर नेशनल पार्क जैसे मेंटर हुए हैं हमारा। जस्ट अभी 1 घंटा मिल गया हमें एक्स्ट्रा, टाइम हो गया पीछे 10:30 हो रहे थे, 9:30 हो गए, 9:30 हो गए, 10:30 हो रहे थे, तो और मज़ा आ गया भाई। तो जस्ट अब चलते हैं रेवलस्टोक, बस पहुंचने वाले कितनी देर में, लगेगा 45 मिनट। 45 मिनट्स में हम वहाँ पहुंच जाएंगे एंड विल शो यू द टाउन। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं रेवलस्टोक। बड़ी अब यहाँ पर हमने गाड़ी आरवी पार्किंग भी सही मिल गई, रोड के ऊपर ही लोग लगा रहे थे, तो हमने सोचा हम भी मोर्चा मार लेते हैं साथ में। अब हम जाएंगे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने। देखा हमने दूर से कोई फेस्टिवल हो रहा है, भाई साहब आई एम सुपर एक्साइटेड। पहले कबीर को पूरे कपड़े पहना देते हैं वेदर के हिसाब से, मैं पूछ के आता हूँ पार्किंग का लोगों ने लगा रखा है। फिर भी साहब जी कंफर्म कर दे। और कबीर को कपड़े पहना देते हैं वेदर के हिसाब से, और एंजॉय करते हैं अपने डाउनटाउन में। तो भैया रेवलस्टोक के स्ट्रीट पार्किंग की हमने, यहाँ पे बहुत सारी आरवीज खड़ी थी पीछे। तो यहाँ पे साइड में ट्रेन जा रही है, और जैस्मीन जी पता नहीं क्या कर रही है। क्या कर रहे हो? मैं उसका मिल्क बना रही हूँ, ताकि फिर जब रेवलस्टोक घूमेंगे टाउन तो कोई परेशान ना करे। हाँ, ताकि अब हमें सामान ना लेके साथ जाना पड़े, मेन ही होता पर्पस। तो भाई फाइनली रेवलस्टोक पहुँच गए हैं, और अपना सारा बोझा बूझा ले गए, बस्ते बुस्ते पैक करके अब थोड़ा टाउन सेंटर घूमेंगे। जो इनका डाउनटाउन है, वहाँ पे कुछ इवेंट वगैरह चल रहा था, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। कोई इवेंट चल रहा है, जाके देखते क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा खाना पीना कर लेते हैं, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है। और एक बार हम पहले भी आए थे रेवलस्टोक, हम कैमलूप्स से ड्राइव करते हुए आ रहे थे। तो वहाँ पे एक पंजाबी बंदे ने हमें बताया था कि यहाँ पे एक पैम्स किचन करके कोई जगह है, वहाँ पे इंडियन खाना काफ़ी अच्छा मिलता है, पराठे परूठे मिल जाते हैं। तो एक बार वहाँ पे जाके पता करते हैं ओपन है नहीं है, और फिर अगर ओपन हुआ तो कुछ खाना पीना करेंगे बढ़िया तरीके से, वरना फिर अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट या फिर लंच कर लेंगे ना। और जैस्मीन जी ने कबीर को कैरियर में टांग रखा है, वो सामने एकदम बैठा हुआ है बिना किसी दिक्कत के। तो जा रहे हैं खाना पीना करने। और जो रेवलस्टोक है ना, वो ज़्यादातर मेनली जाना जाता है स्कीइंग वगैरह के लिए। तो विंटर्स के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी भीड़, वो एक टाउन सेंटर आ गया, तो विंटर्स के टाइम यहाँ पे काफ़ी हलचल होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन अभी फिलहाल स्नो का तो कोई नामो निशान नहीं है। तो भैया परमजीत किचन पे आए तो थे, लेकिन आज सैटरडे है तो 2 बजे खुलेगा, अभी 11:30 बज रहे हैं सुबह के। तो ये तो दिक्कत वाली चीज़ होगी। अब कुछ और खाएंगे और फिर यहाँ से प्रॉबेबली पैक करा के जाएंगे। तो आगे निकलते हैं टाउन सेंटर। यहाँ पे तो लगी हुई है फार्मर्स मार्केट, यहाँ पे लगती है रेवलस्टोक में सैटरडेज को 8 बजे से लेकर 1 बजे तक। तो वो चल रही है अभी फ़िलहाल, तो यहीं घूम लेते हैं। यार मजेदार है यार, हमें पिचकू मत घुमा देना मेरा। नहीं घुमाता, तो यहीं थोड़ा घूम फिर लेते हैं और देख लेते हैं, क्या पता यहीं पे खाने को मिल जाए कुछ। भाई यहाँ पे तो पेंटिंग शेंटिंग बहुत बढ़िया मिल रही है। ये बियर वाली पेंटिंग कितनी अच्छी है यार, सो नाइस। वो अंदर तो और अच्छी पेंटिंग्स हैं। लुक एट दैट। भाई यहाँ पे तो रेवलस्टोक का जो साइन था, जो मेन जगह थी, यहाँ तो फोटो ही नहीं क्लिक करा सकते आप। वापसी में कराओगे? हाँ, वापसी में अगर सैटरडे ना हुआ तो, वरना दिक्कत वाली चीज़ है। लाइक व्हाटएवर इज द बेस्ट। क्या चीज़ है? सावर स्वीट ड्रिंक है उनकी, फिलिपीन की। तो भाई अलग अलग टाइप के फ्लेवर है यहाँ पे, और इसका प्राइस है आई थिंक $5 है। तो एक ट्राई करेंगे, काफ़ी बड़ा ग्लास है। तो भाई देखते हैं ये ड्रिंक कैसी है। मैंने तो उनको बोला था कि ऐसी कोई ड्रिंक देना जो कि बहुत ही फेमस वगैरह हो और बढ़िया आ जाए, मज़ा आ जाए पी के। बेस्ट सेलर। बेस्ट सेलर। उसकी टोपी उतर गई, टोपी थोड़ी सी ढीली है इसकी, है ना? हाँ, क्योंकि वो 6 to 12 months की है ना। अच्छा सॉरी। बाकी यार यहाँ की जो वाइब है ना, सामने देखो क्या मज़ा आ रहा है यार, कितना अच्छा लग रहा है। हर तरफ गाने चल रहे हैं, लोग अपनी शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं।
मज़ा ही आ गया देख के सब कुछ। तो उस साइड चलते हैं, देखते हैं क्या है। लेट मी सी, आई थिंक इस साइड ज्वेलरी वगैरह है। वो साहिब जी की ड्रिंक हुई या नहीं हुई, क्या हो गया? बना रहे हैं भाई, वो पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं, है ना? वाओ, भाई इसमें तो उन्होंने पता नहीं क्या कुछ डाल दिया, आइसक्रीम मिल्क। तो भाई जो ड्रिंक थी ऑल्दो थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, $15 की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्वाद थी और इसके अंदर सौदा भी बहुत सारा डाल रखा था, तो सिस्टम सेट है इसका, बढ़िया लगी मेरे को। बाकी अब यहाँ से निकलने का सोच रहे हैं, लेट्स सी। यहाँ पे माहौल तो बहुत बढ़िया बना हुआ, काफ़ी देर से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, लोग आ रहे हैं अपना चिल कर रहे हैं आराम से, बढ़िया समर एंजॉय कर रहे हैं। समर ही है, 20 डिग्री कुछ टेम्परेचर है, तो इट्स नाइस ओवर है। जैस्मिन जी कबीर को घुमा रही हैं उधर, बढ़िया। और यहाँ पे कोई हांगकॉन्ग रेस्टोरेंट है वैसे, लेकिन हम इंडियन रेस्टोरेंट के खुलने का वेट करेंगे। हम सोच रहे हैं 2 बजे तक यहाँ पे घूम लेंगे, फिर आधा पौना घंटा लगेगा खाने पीने में, और यहाँ से कैलोना कुछ 2.5 घंटे का रास्ता है, तो शाम तक हम फिर कैलोना पहुँच जाएंगे। तो ये प्लान है, और वहाँ पे हमने देख रखा है कहाँ पे रात को रुकना है। तो भाई टाइम ऑलमोस्ट हो गया 12:15। तो यहाँ पे घड़ी लगी हुई है टाउन के बिल्कुल बीचों बीच, और हम वहाँ से आए हैं अभी फ़िलहाल, जहाँ पे रेवलस्टोक का वो साइन सा बना हुआ शेड सा है, और यहाँ पे भी यार बहुत बड़ी मार्केट है। तो अब इधर देखते हैं क्या हिसाब किताब है। वहाँ पे थोड़ा बहुत खाने पीने का था, पेंटिंग्स वगैरह थी। अब इस साइड चलते हैं। और बाहर आके जैस्मिन जी ऐसे एक्साइटेड हो जाती हैं, पता नहीं कहाँ गई, मेरे को मेरी हो रही। क्या हो गया भाई, एक्साइटेड हो गए? क्या है यहाँ पे? हैंडमेड मग्स हैं। काफ़ी आगे तक है भाई साहब, फार्मर्स मार्केट काफ़ी बड़ी है। वो पीछे चौक रह गई और यहाँ तक है, आगे तक भाई साहब। यहाँ पे कप कुप पड़े हुए हैं $40 के, और कुछ कुछ तो $60 के भी हैं, थोड़े बड़े हैं तो, है ना? महंगा तो होता है फार्मर्स मार्केट, वैसे होती महंगी है इन चीज़ों के लिए। खुद के है ना वो देसी हाँ, चीजें हैं ना। मतलब वो हैंड हाथ से बनाए होते हैं ना। लेकिन खाने पीने की चीज़ें बहुत बढ़िया भाई मिलती है, वैरायटी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। मोरक्कन फूड, इंडियन फूड तो है ही, 1-2 स्टॉल इंडियन फूड के भी थे, और साथ के साथ अभी जो हमने ड्रिंक पी थी वो क्या थी, फिलीपींस की थी, फिलीपींस यहाँ तो वहाँ की थी। तो गाइस बेस्ट चीज़ जो मैंने इस ट्रिप पे किया ना, मैं आपको दिखाती हूँ। बेस्ट चीज़ ये करी है कि आई एम वेयरिंग स्लीपर्स। आई स्वेयर, शूज़ उतारना डालना, तो मैंने इस बार ही सोचा था, शूज़ तो मैं लाई हूँ वैसे, ये फुटवेयर डाल के ना भाई साहब इतनी लाइफ इजी है, पानी में कभी भी पैर रख लो। जैस्मिन जी भाई साहब अपना घूम लिया बढ़िया अपने लड़के के साथ, मेरे को भूल चुकी हैं अभी भाई। इनका हो गया अब कबीर, है ना? देख लो, ये मैकेंजी स्ट्रीट, ये प्रॉबेबली इसकी मेन स्ट्रीट है। और लास्ट टाइम हमने यहीं पर ही तो खाया था खाना, मैं यहीं पे खाया था। और ये जो चौक है आई थिंक इसकी मेन चौक है, मैकेंजी और फर्स्ट स्ट्रीट। वो जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज द मेन क्रॉस सेक्शन। अभी आगे थोड़ा चक्कर ये वाले मार के, पैटियो में खाना खाया था पिछली बार। अभी आगे चक्कर मार के। नाउ गुरसाहिब जी इज ऑन ड्यूटी। कबीर को आई है निन्नू और गुरसाहिब जी सुला रहे हैं। तो भाई चाहे जितना मर्जी घूम लो, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हम ये पूरा ध्यान रख रहे हैं, 2 दिन हो गए हम कोशिश करते हैं जो उसका स्लीपिंग पैटर्न है उसी ड्यूरेशन में हम ट्रैवल करते हैं, बाकी हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। सो ये चीज़ हर पेरेंट्स के लिए है कि स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो भी कबीर सो गया, तो हमने सोचा चलो अब छाँव में बैठना, तो पैटियो में बैठ के खाना खा लेते। तो हम आए टाकोस क्लब, देखते हैं अंदर। मैं 1 मिनट देख के आऊँ, ठीक है? आप लोग बात करें। मेरे को तो लगता है नहीं इतनी रिजर्वेशन नहीं है, अंदर पूरा खाली, क्योंकि अब पैटियो सीजन है ना, नोबडी वांट्स टू सिट इनसाइड, एवरीबॉडी वांट्स टू सिट आउटसाइड, तो बाहर ही सारा भरा हुआ है। तो भाई गुरसाहिब जी की ड्यूटी है कबीर को नींद कराने की, मतलब निन्नू हो चुकी है। यहाँ पैटियो में बैठे हैं, टाकोस क्लब। लास्ट टाइम यहाँ आए थे तब पैटियोस वगैरह ओपन नहीं हुए थे, सो अब मौका मिला। और गर्मी आया तो पैटियोस में बैठना अच्छा लगता है, अंदर मज़ा नहीं आता, वो बोला मज़ा नहीं आ पाता, राइट? तो मेन्यू में देखते हैं क्या लेना है। हमने अभी जो ड्रिंक ली थी ना, इट वाज सो हैवी और वेरी बिग, तो हमारा पेट तो भरा है पर हमने और भरना है। तो और भरने के लिए ज़्यादा डिशेस नहीं चलेंगी, इतना नहीं भरा पर भरा है, पता नहीं 50-50 भरा है। ठीक है 50-50 भरा है। नहीं आगे उन्होंने कहा था टाकोस क्लब है, क्लब वाला काम अंदर कर लो, टाकोस बाहर मिलेंगे। तो भाई मैंने स्पेशल ऑर्डर पे ड्रिंक बनवाई है, क्योंकि इनके पास सारी कॉकटेल थी एंड आई वांटेड मॉकटेल। सो गुड। भाई जैस्मिन जी ने स्पेशल ड्रिंक बनवाई है। मैंने उसको बोला कुछ मैंगो है, उसने कहा मैंगो तो नहीं है, पर मैंने कहा कुछ ऐसा दो जिससे अच्छी फ़ोटो आ जाए। वो हंसने लगी, फिर उसने ये बनाया, हंसी हंसी में दोनों ने बढ़िया ड्रिंक बनाया। और उसके बाद अगर आप मैंने क्यों बनवाई है वो इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो डू फॉलो इट देयर।
जब मैं 1 महीना यहाँ पर एक्टिव नहीं थे, आई वॉज एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, सो आपको डेली अपडेट वहाँ से भी मिलते रहा करेंगे। खाना आ गया, इतना यम्मी है, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत यम्मी खाना ड्रिंक। सो गाइस, डेविल स्टॉक को बाय करते हुए हम आगे की तरफ चल रहे हैं। कैलोना पहुँचना है हमें आज, ताकि हम 2 दिन कैलोना में बहुत ही अच्छा स्पेंड कर सके। उसके साथ साथ भाई आज हमारे से गलती होगी कि हम अपना इसका ना स्ट्रोलर नहीं लेकर आए। हमें था कैरियर में बैठ जाएगा, बट बच्चे ना बड़ी जल्दी नखरे थक जाते हैं, तो क्या वही ठीक रहता है, स्ट्रोलर ही ठीक रहता है इनके लिए। कैरियर रख लो लाइक फॉर हाफ एन आवर में भी, या हाफ एन आवर या 1 आवर, उससे ज़्यादा नहीं बच्चे बैठ सकते। और ये वैसे भी छोटा है, तो इतना बैठना भी अच्छी चीज़ नहीं है। बाकी चलते हैं अब, एंड रोड क्रॉस कर रही हूँ मैं अपने कैनरा ड्रीम की तरफ। ये 7-Eleven है, और अगर आप भी आरवी पे आते हो तो यहाँ पर फ्री पार्किंग है। फ्री इन द सेंस आप पार्क कर सकते हो, नॉट ओवरनाइट पार्किंग। एंड इस तरीके से हमने पार्क करी है, और अब हम चलने लगे हैं घर को। कैलोना और बीच में 1-2 छोटे मोटे स्टॉप हैं, हाँ। रुकेंगे और दिखाएंगे भी आपको, तो निकलते हैं, चलो। बाहर का अगर आपको दृश्य दिखाएं तो ये गैस स्टेशन शायद जैस्मिन जी ने आपको दिखाया था, और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह काम चल रहा है, और बार बार यहाँ से ट्रेन निकल के जाती है, क्योंकि यहाँ जस्ट ऊपर एक ट्रेन का ट्रैक है, बार बार निकलती है, और हम यहाँ से आगे निकलेंगे अभी। तो भाई यहाँ पे आराम से बैठे हैं, कबीर को थोड़ा सा डाइपर फ्री टाइम दे रहे हैं निकलने से पहले, ताकि वो स्ट्रेच वगैरह कर ले, क्योंकि फिर से उसको फिर पीछे कार सीट में बैठना होगा। तो अभी हम भी रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा बैठ के।